सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद करते हैं। हमने कल की क्लास में भी याद किए थे, उससे पहले भी किए थे, आज भी करेंगे। ऐसे ही हमारा सेशन चलता चलेगा वोकैबुलरी का। सारी हम वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर की याद करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। और मैंने जो आपको वोकैब करवाई थी वो आपके एग्जाम में भी आई थी, आपको मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया था। कल की क्लास के अंदर, जो कल की हमारी क्लास थी, उसमें 2 वर्ड्स थे जो मैं बताना भूल गया था, उसकी ट्रिक बताना भूल गया था। सबसे पहले उन 2 वर्ड्स को हम याद करेंगे और कल का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, फिर हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी जो कल की क्लास के 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक तो ये था क्या, डिस्करेज था, एक क्या था डिस्करेज, और एक क्या था, ये था डिस्यूट। दोनों का इसको क्या पढ़ते हैं, दिस वेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दिस वेद। जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो क्या आएगा, दिस वेद, वेद आएगा, यू नहीं आएगा, व आएगा, वह वाला। तो देखना, मैंने आपको पहले ही समझाया कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, एग्जाम में नहीं आती। अपने को वोकैब पे ध्यान देना है, वर्ड को याद करना है। देखो इसके अंदर क्या पूछा है, इसका उल्टा पूछा है, एंटोनियम्स पूछा है। और यही 2 वर्ड ऐसे थे जिनको मैं याद नहीं करवा पाया था कल की जो अपनी क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक नहीं बताई थी। वो एक्चुअल में फ्लो में मैंने अपनी जो स्लाइड थी वो आगे चेंज कर दी थी, जिसके कारण मैं ये बता नहीं पाया। आज मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। दिस वेद का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, यानी किसी चीज को आप रोक रहे हो, किसी चीज को आप मना कर रहे हो। मना करना या रोकना, इसका मीनिंग क्या होता है, मना करना या रोकना। किसी चीज को कोई काम करने से रोकना क्या कहलाता है, डिस्यूट कहलाता है। दिस वेद पढ़ेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, दिस वेद, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा दिस व्यूज से। उसके लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी आपकी ट्रिक बताऊंगा। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्करेज। करेज का मतलब होता है कोई साहस, किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा साहस होना, बहुत ही ज्यादा कुशलता होना, किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा आपके अंदर हिम्मत होना, करेज कहलाता है। डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत टूट जाना, हिम्मत का कम हो जाना, हिम्मत का कम हो जाना, या हिम्मत किसी की तोड़ देना, किसी को हतोत्साहित कर देना, परेशान कर देना, तंग कर देना। यानी किसी इंसान को आप बहुत ज्यादा परेशान कर देते हो, बहुत ही ज्यादा तंग कर देते हो, बहुत ही ज्यादा उसका मोटिवेशन गिरा देते हो, उसकी हिम्मत को गिरा देते हो, डिस्करेज कहलाता है। दोनों का मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। इसका एंटोनियम्स पूछा है, अगर आप किसी चीज को मना कर रहे हो, किसी चीज को रोक रहे हो, किसी चीज के काम को करने से रोक रहे हो, इसका उल्टा क्या होगा, उसे काम को करने दे रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, उसको करने की कोशिश कर रहे हो, उसको करवाने की कोशिश कर रहे हो, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंप्रेस। झील हो नहीं सकता, क्योंकि झील का मतलब क्या होता है, उत्साह। झील का मतलब क्या होता है, उत्साह। ये इसका हो नहीं सकता, उत्साह से कोई लेना देना नहीं है। वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी। किसी के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अनुभव है। मैंने बताया था, इसको वेटर से याद करवाया था कि जो वेटर होता है उसके पास बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अपने को कोई चीज मना करनी है, मना करके उसका उल्टा क्या होगा, उस चीज को आप करने दो, उसको इंप्रेस कर दो, उस चीज को, इंसान को क्या कर दो, इंप्रेस कर दो, उस काम को करने दो, तो क्या कहलाएगा, इंप्रेस। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा। वर्ड याद हो गया, ये चारों वर्ड याद हो गए। ये वर्ड मैं करवा चुका था, ये 2 वर्ड थे जो आपकी कल की स्लाइड में पड़े हैं, वो आपको क्या करने हैं, उसके नीचे इन दोनों की ट्रिक लिख देनी है, ठीक है जी। चलो आज की वोकैब करते हैं। आज की हमारी पहली वोकैब है एनिमोसिटी। देखो जब आप इसको पढ़ोगे तो पढ़ने में तो आ रही है एनिमोसिटी, लेकिन इसको पढ़ते हैं एनिमोसिटी, एनिमोसिटी पढ़ते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान मत दो, याद करो, सिद्ध याद करो, छोड़ो आप। ए एन का मतलब क्या होता है, आर्टिकल। ए एन द आर्टिकल होते हैं, आपको पता है। ए एन द क्या होते हैं, आर्टिकल। इसको आ भी पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। वैसे ज्यादातर इसको आ ही पढ़ा जाता है, लेकिन आप ए पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए एन द आर्टिकल होते हैं, सभी को पता है। ए एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। कोई चीज एक है उसके लिए क्या यूज होता है, एक होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है सर वोवल्स के लिए होता है, सॉरी ये होता है अपने कॉन्सोनेंट के लिए, और ये किसके लिए होता है, वोवल्स के लिए। ये कौन से कॉन्सोनेंट और कौन से वोवल्स के लिए होता है, हिंदी वाले स्वर और व्यंजन के लिए। ग्रामर में पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो, बात खत्म। दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक। जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसी को अपने कंप्लीट करेंगे। यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है, एक, इतना पता होना चाहिए। एन का मतलब क्या है सर, एक। मौसी क्या होती है, मौसी। मौसी मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी होती है। सर मम्मी की जो बहन की मौसी है ना, बहन की मौसी नहीं, मम्मी की बहन मौसी, तो एक मौसी।
तुम्हारी मान लो 4-5 मौसी है, सारी अच्छी है, सारी फ्रेंडली है, लेकिन सभी मौसियों में से एक मौसी तो ऐसी है जो तुम्हारी क्या है, दुश्मन है। तो एनिमोसिटी क्या हो जाएगा, दुश्मन। दुश्मनी का मतलब होता है किसी के लिए दुश्मनी वो भी टाइप की होती है कि आपको कोई किसी के लिए घृणा है, कोई किसी इंसान से नफरत है, या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ बुरी लगती है, निंदा टाइप की है, एनिमोसिटी कहलाती है, दुश्मनी टाइप की। क्लियर हो गया ये वर्ड, ये एग्जाम में आया था, इसके आपको मैं सिनोनिम से याद करवाता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंटीपैथी। क्या लिखा हुआ है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है, किसी के लिए घृणा की भावना एंटीपैथी कहलाता है। कैसे याद करेंगे, तुम्हारा कोई पति है, लड़कियों को याद कर लो, लड़कियां याद कर लो कि मेरे जो पति है ना, उनका कोई एंटी हुआ पड़ा है। एंटी का मतलब क्या होता है, कोई विरोधी हुआ पड़ा है। कोई पति का कोई विरोधी होगा, वो इसका मतलब कौन होगा, दुश्मनी होगा। तो वो एंटी हुआ पड़ा है तुम्हारे पति का, तो एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा विरोधी, यानी दुश्मनी, दुश्मन हो जाएगा। हॉस्टाइलिटी का मतलब भी क्या होता है सर, दुश्मनी होता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो हॉस्टल से। किससे याद करोगे, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, उसमें कोई भी फ्रेंडली नहीं रहता, मित्रता पूर्वक कोई नहीं रहता, सारे दुश्मन बने होते हैं, सारे कोई ना कोई आपको क्या करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं हॉस्टल के अंदर। तो हॉस्टाइलिटी का मतलब भी क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। बैड ब्लड ईडियम है, ये क्या है भाई साहब, ईडियम है। ईडियम क्या होते हैं, इंग्लिश के मुहावरे। ईडियम्स क्या होते हैं सर, इंग्लिश का मुहावरा होता है। इंग्लिश के मुहावरे जैसे हिंदी के मुहावरे होते हैं, वैसे इंग्लिश के मुहावरे भी होते हैं। मुहावरों वाली सीरीज अलग आएगी, जो आपके ईडियम की सीरीज है मैं अलग से कवर कराऊंगा। अभी हम वर्ड मीनिंग की कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये ईडियम आ गया है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, साथ में याद हो जाएगा। सर बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। ब्लड का मतलब होता है खून। कहते हैं ना, इसका तो खून ही बुरा है, इनके खानदान का खून बुरा है, जब देखो हमसे दुश्मनी करते रहते हैं, जब देखो हमसे लड़ाई करते रहते हैं। तो बैड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी सर, दुश्मन हो जाएगा। वर्ड याद हो गया जी। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन। किससे याद करोगे, एनिमी से याद कर लो। एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, तो एनिमी से याद कर लो, एनिमिटी। एनिमिटी भी उससे याद करो, एनिमस भी उससे याद करो। एनिमल मूवी देखी है आपने, एनिमल, उसमें क्या होती है, दुश्मनी तो होती है उनके आपस में। तो एनीमस हो गया, एनीमिटी हो गया, सभी को किससे याद कर लो, एनिमी यानी दुश्मन से याद कर लो। ठीक है। रैंकर, रैंकर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रैंकर। ये भी एग्जाम में आता है, किसी के प्रति घृणा की भावना आना, दुश्मनी की भावना होना, रैंकर कहलाता है। कैसे याद करेंगे कि मान लो कि किसी कोचिंग से कोई बच्चा रैंक कर जाता है, बहुत ज्यादा रैंक हो जाता है, तो क्या होता है कि जो क्लास के अंदर जो रैंकर बच्चा है ना, वो उसने बहुत अच्छा गर्व महसूस किया है, मतलब गर्व महसूस वाला काम किया है, लेकिन जो बाकी बच्चे होंगे ना उससे घृणा करने लग जाएंगे जो बच्चा रैंक लेके आएगा। घरों में भी ऐसे ही होता है, आपको पता है कि जो बच्चा कामयाब होता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा होता है अपनी लाइफ में, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रैंक लेके ही आते जाता है, रैंक, क्लास में भी रैंक, कॉलेज में भी रैंक, स्कूल में भी रैंक, कंपटीशन में भी रैंक, गवर्नमेंट एग्जाम में भी रैंक, हर चीज में जिसकी रैंक आती है उसके लिए दुश्मन बनते ही जाते हैं, उसके घर के दुश्मन बन जाते हैं, उनके भाई बंधु मौसी चाचा ताए के बच्चे उनसे क्या करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं, दुश्मनी करने लग जाते हैं। तो रैंकर कहला देगा, हो जाएगा जी वर्ड याद। ठीक है। अवर्जन, अवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कोई अच्छी भावना ना होना, नफरत की भावना होता है, कोई चीज पसंद ना आना, ना पसंद आना, अनप्लीजेंट टाइप की, क्या कहलाती है, अवर्जन कहलाती है। कोई चीज पसंद नहीं है वो भी उसी टाइप में आएगा, दुश्मनी। सीधी सी बात है यार, दुश्मन किसको पसंद है, यानी कोई चीज पसंद नहीं है, घृणा टाइप की है, तो अवर्जन है। थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंट रहता है, लेकिन वो सिनोनियम्स के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वर्ड इसका क्या बनता है, सिनोनियम्स बनता है। याद कैसे करेंगे इसको याद कर लो यार, मोबाइल के वर्जन जो आते हैं ना, पता नहीं कितने टाइप के वर्जन आए हैं, ये वर्जन, ए वर्जन, 2 वर्जन, बी वर्जन, ठीक है, मेटा वर्जन, ठीक है, ओक्टा वर्जन, ठीक है, फिर एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड में भी अलग अलग वर्जन आते हैं। मैं तो भाई साहब परेशान हो गया हूँ इन वर्जन से, क्या होगी, मेरे को नफरत होगी है, घृणा होगी है। जब भी वर्जन सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आती है, घृणा, बहुत ही नफरत आती है, अच्छा नहीं लगता मुझे, तो अवर्जन हो जाएगा। हो जाएगा जी यार। आगे लिखा हुआ है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब भी क्या होता है सर, इसका मीनिंग भी नफरत टाइप का होता है, घृणा पैदा होना किसी के लिए, दुश्मनी, अच्छा ना लगना, अनप्लीजेंट टाइप का। कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लो, मैंने अपने दोस्त को मनी दी, और जैसे मैंने मनी दी उस बंदे ने कहा कि भैया मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, आप दे दो। मैंने कहा यार तू मेरा भाई है, दोस्त है, चल ले ले, मेरे को महीने बाद दे देना, लेकिन महीने बाद दे देना। कहता भाई तेरे को पक्का है 1 महीने बाद दे दूंगा। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई मेरे को यार पैसे दे दे यार, भाई मैंने तेरे को दिए थे महीने के लिए, अब तो 6 महीने हो गए, अब तो दे दे भाई।
हाँ पैसे ले ले तू, तेरे से पैसे ले ले, क्या ले लिया तुझसे, भगवान थोड़ी ले लिया, पैसे तो लिए थे, लेके थोड़ी भाग रहा हूँ कहीं। तो जब ऐसे अकड़ के बोलते, जब कोई बंदा, जब आप किसी को पैसे दो और सामने को, एक तो आप उसकी हेल्प करो, एक उसकी मदद करो, ऊपर से वो सामने से अकड़ के बोले, वो भी आपकी मनी जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है और सामने वाले को आपने जरूरत पे दी है, तब दुश्मनी पैदा होती है दोस्ती में। तब इंसान क्या हो जाता है, किसी इंसान का क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। तब है ना दोस्ती में क्या आ जाता है, घृणापन आ जाता है। तो अकड़ के जो मनी मांगेगा या देगा, तभी क्या आएगी, दुश्मनी आएगी। तो एक्री मनी हो जाएगा, अकड़ के मनी हो जाएगा जी याद। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे लिखा हुआ है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस का मतलब भी वही होता है। कैसे याद करेंगे, देखो जी, मेल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल, आपको पता है मेल और फीमेल। तो मेल एक आदमी था, वो बंदा क्या गया, वो लेंस लेने गया। कौन से लेंस लेने गया, जैसे ये स्पेक्स है वैसे वो लेंस लगते हैं ना आंखों में। तो जब बंदा वो लेंस लेने गया तो क्या हुआ, मॉल के अंदर लेने गया था। देखो, एक मेल आदमी मॉल के अंदर लेंस लेने गया, एक मेल आदमी मॉल, और मॉल के जो लेंस होते हैं ना आंखों वाले लेंस, बड़े महंगे आते हैं। तो वहां पर उसने लेंस लगाए 10,000 के। तो बंदे ने बोला कि सर ये तो 10,000 के होते ही नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000 तक बढ़िया लेंस आ जाते हैं, आप इतने महंगे क्यों लगा रहे हो। तो वो बंदा उसे बदतमीजी करने लग गया, गुस्सा होने लग गया। फिर उस बंदे से क्या होगी, दुश्मनी होगी। किसके कारण हुई, लेंस के कारण हुई। किसके कारण हुई, लेंस के कारण। तो मोल वे लेंस हो जाएगा, समझ। एक तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि मान लो कि मेरे पास एक लेंस था। मेरे पास क्या था, एक लेंस, आंखों पे लगाने वाले लेंस थे, जो आंखों में लगते हैं, ब्लू लेंस होते हैं, ग्रीन लेंस होते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ, मुझे तेरे लेंस की जरूरत है, मेरे को दे दे। पहले तो मैंने उसे बोला भाई देख, किसी का लेंस यूज़ नहीं कर दे, क्योंकि लेंस का नंबर भी अलग होता है और पर्टिकुलर आइस के लिए बने होते हैं, तो यूज़ नहीं करते। तो वो कहता ना ना भाई मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। मैंने उसको लेंस दे दिए, वो ले गया तो उसने मेरे को लेंस लुटाई नहीं। तो हमारे बीच में क्या होगी, नफरत होगी, घृणा होगी। तो मेले वो लेंस हो गया, यानी इंसान में क्या होगी, नफरत, घृणा, दुश्मनी टाइप की हो जाएगा जी याद। ठीक है, इसके एंटोनियम्स याद करते हैं। अपोजिट, दुश्मन है उसका उल्टा क्या होगा, कोई अच्छा है। गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आपकी गुडविल बनती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई इंसान। गुडविल, विल का मतलब संकल्प भी होता है। तो गुडविल का मतलब होता है कोई इंसान फ्रेंडली है, आपके साथ क्या करता है, मेल मिलाप कर लेता है, मिलजुल कर रह लेता है, गुडविल कहलाता है। फ्रेंडशिप आपको पता ही है, ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। हो जाएगा जी वर्ड। अब तुम बोलोगे सर इतने इजी एंटोनियम्स क्यों याद करवा रहे हो। मैं याद नहीं करवा रहा, मैं आपको एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जाम में आता है एनिमोसिटी, उसके ऑप्शन में लिखा होता है इसका एंटोनियम्स गुडविल। अब तुम्हें गुडविल तो पता है, लेकिन एनिमोसिटी तो नहीं पता, ये वर्ड तो नहीं आता तुम्हें। इस वर्ड को तो याद होगा तभी आप इसका अपोजिट बता पाओगे। ये वर्ड पता नहीं है आपको, इसका आंसर कैसे बताओगे जी। तो इसलिए आपको ये वर्ड याद करवा रहा हूं, ताकि आपको ऑप्शन में ये अगर आता है तो आप उसको ये टिक करके आ जाए। समझ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, फिर भी मैं इसमें लिखवाता हूँ। क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। तो एग्जाम में आते ही इतने ईजी है। हाँ जी, ईजी आते हैं, ऑप्शन ईजी होते हैं, क्वेश्चन हार्ड होता है। ऑप्शन ईजी होते हैं, क्वेश्चन हार्ड होता है। क्वेश्चन पहचान लिया तो फिर ऑप्शन की क्या बात है। चलो जी, बूटलेस। बूटलेस का मतलब क्या होता है जी, बेकार कोई चीज क्या है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, कुछ बच्चे मेरी क्लास को 2x की स्पीड में देखते हैं। ये बात मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चों से पता चली है, क्योंकि मेरे खुद के ऑफलाइन क्लास के बच्चे क्या करते हैं, 2x की स्पीड में देखते हैं। बच्चा मैं आप सभी को यही बात बोलूंगा कि मेरी आधे घंटे की क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, इतनी 30 मिनट हाईएस्ट है। अगर मैं वोकैब आपको याद करवा रहा हूँ तो 30 मिनट हाईएस्ट है। और 30 मिनट को अगर आप 2x में देखोगे तो आपने 15 मिनट में देख ली। 15 मिनट में आपने 30 वर्ड्स याद किए, कोई लगाने का मतलब नहीं। मत देखा करो, आपके वो 15 मिनट वेस्ट जाएंगे, बर्बाद जाएंगे। ट्रिक एक बार ही तो याद हो जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपको क्या है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये कुछ 2-3 टाइप के बच्चे स्किप कर रहे होंगे ऐसे टक 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 स्किप, या कोई कहेगा यार रहने दे यार बहुत बोल रहा है, 2x की स्पीड में लगाते हैं। अरे बच्चा, आपको पता है कि मैं जो वोकैब की क्लास लगाता हूँ ना, उसमें मैं सिर्फ वोकैब याद करवाता हूँ, ना मैं आपको कोई एक्स्ट्रा कोई मोटिवेशन देता हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। उतनी ही बात बताता हूँ जिससे ये वोकैब याद हो जाए, और जिससे कोई एक कंसेप्ट जो हो वो इससे क्या हो जाए, इसके साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए, लिंक हो जाए। इतनी ही बात बताता हूँ, फिर भी आप 2x में देखते हो। बच्चा, अगर आप 2x में आपको इतनी ही जल्दी है 15 मिनट में वर्ड से याद करने हैं, तो आप ऐसे करो, मेरे 1-2-3 महीने बाद आप क्लास लगाने आना। अभी मत लगाया करो, रोज वेट मत किया करो कि सर रोज क्लास आती है हम वेट करेंगे आपका, रोज मत किया करो। इतना क्यों मत्था कपाई करते हो। आप ऐसे करो, 3-4 महीने बाद आना मेरे यूट्यूब चैनल, सारी क्लासेस को एक साथ ही देख लेना, एक दिन में ही देख लेना, 24 घंटे में सारी क्लासेस कंप्लीट कर देना।
फिर देखना, फिर तो तुम है ना राजा बन जाओगे, महाराजा। महाराजा बनना है, राजा बनना है तुम्हें, या पेपर क्लियर करना है, या वोकैब को याद करना है जो कभी लाइफ में हुई नहीं आपसे, याद करनी है ना, वोकैब में याद करनी है। अगर मैं अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ ना, अच्छे से याद करवा रहा हूँ, तो मेरी बातों को भी मानो। मेरी एक ही बात आपसे है, पहली बात कि आपको इसको 1x की स्पीड में देखना, जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से आपको देखना है। अगर मैं 1 2 3 मिनट एक्स्ट्रा बातें भी बताता हूँ, सुननी है, बात खत्म। पहली स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट इसको देखना है, बात खत्म। दूसरा, नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। बने बनाए नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हैं, फिर भी आपको क्या बनाने हैं? इसके नोट्स। क्या बनाने हैं जी? नोट्स। देख के नोट्स बना सकते हो तो ठीक है, बिना देख के जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसके नोट्स आप बनाना शुरू कर दो साथ साथ। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, रिपीटेशन। कोई चीज कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। अगर आप वोकैब को रिपीट नहीं करोगे, मैंने 5-6 क्लासें होगी है, तो आपको क्या करना है, 5 क्लासेस की जितनी भी वोकैब मैंने करवाई है सभी को लिख दो, लिख दो कॉपी पे, और सबका आगे मीनिंग लिखो। पहले इंग्लिश में लिख दो, फिर उसका क्या कर दो, हिंदी में मीनिंग लिख दो। अगर जो बच्चा ये मेहनत करेगा संडे को बैठकर अपने फ्री टाइम में, उसी बच्चे से सारी वोकैब याद होगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यही यूट्यूब की क्लास में ये बात बोल रहा हूँ कि वोकैब जो आती है वो रिपीटेड आती है, प्रीवियस ईयर से ही आती है और आएगी। आप देख लो, अगर आपको वर्ड याद है तो आप देखते ही क्या करके आओगे, टिक करके आओगे। मैं बनी बनाई बातें, हवाई वाली बातें नहीं कर रहा कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मात्र 15 दिन में या मात्र 5 दिन में सारी वोकैब कंप्लीट कर देंगे, 1 दिन में ब्लैक बुक कंप्लीट कीजिए। ऐसे ना मैं बातें करूं ना, सीधी सी बात है, 30 से 40 वर्ड की कैपेसिटी होती है एक बंदे की वर्ड्स याद करने की। और वर्ड्स की ट्रिक आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, तो बना के तो याद कर सकते हो, लेकिन आप बनाओगे, फिर लिखोगे, फिर उसको याद करोगे तो टाइम आपका लगेगा। मैं बनी बनाई आपको ट्रिक दे रहा हूँ, और फिर भी अगर आपसे नोट्स नहीं बनते हैं ना बच्चा, और 2x की स्पीड में 1x की स्पीड में क्लास नहीं लगती है बच्चा, मत देखो। मैं सच बता रहा हूँ, आगे जाके वो क्या भूल जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक होता है नकली बालक और एक होता है असली बालक, अगर आप नकली बालक नहीं हो, असली बालक हो ना, तो शिद्दत से क्लास लगाओ। रोज जो मेरी क्लास आती है उसको 1x की स्पीड में देखो और उसके नोट्स बनाओ, बस इतना ही आपको करना है। बाकी गारंटी मैं देता हूँ कि क्लास के अंदर ही आपको वो कैब याद आ जाएगी, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, चले आगे, चले, ठीक है जी। बूटलेस। बूटलेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है? बेकार है। कैसे याद करेंगे सर? बूट, बूट का मतलब होता है शूज। शूज के अंदर लेस नहीं है, लेस होते हैं ना, लेस जो अपने बांधते हैं फीते टाइप के, अगर लेस नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? बेकार लगेंगे। क्या लगेंगे? बेकार लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो बूट बिना लेस के है तो क्या है? बूट लेस है, बड़े बेकार दिख रहे हैं, बड़े घटिया दिख रहे हैं, एकदम कोई क्वालिटी है? स्कूल के अंदर हम कभी कभी होते थे लेस क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, तो वो कैसे दिखते थे? खराब दिखते थे। क्लियर हुआ कि नहीं जी? हो गया जी। बूटलेस का मतलब हो गया बेकार। आगे लिखा हुआ यूजलेस। यूजलेस तो होता ही बेकार है, आपको पता ही है। इनइफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है कोई चीज आपके लिए इफेक्टिव है, योग्य है, इफेक्टिव है। कहते हैं बड़ा, ये जो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ये वोकैब दे रहा हूँ, ये इफेक्टिव वोकैब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इनइफेक्टिव का मतलब हो जाएगा घटिया, एक नंबर की, कोई काम की नहीं, तो इनफेक्टिव हो जाएगा। आगे लिखा हुआ इनइफेक्टेड, नहीं सॉरी इनइफेक्चुअल। क्या लिखा हुआ? इनइफेक्चुअल। इफेक्चुअल का मतलब भी वही टाइप का हो गया। इनफेक्चुअल क्या होगा? कोई चीज क्या है? घटिया है, बेकार है। इफेक्टिव से याद कर लेना, ये सिमिलर वर्ड है। आगे लिखा हुआ इनइफेक्शियस। क्या लिखा हुआ? इनइफेक्शियस। कैसे याद करेंगे इसको? सेम इसी की तरह, इफेक्टिव, इफेक्चुअल, इनइफेक्शियस। क्या आएगा? केशियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? अनप्रोडक्टिव। क्या लिखा है जी सर? अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो क्या, ये तीनों वर्ड एक साथ याद कर लेना, ये तीनों वर्ड आप क्या कर लोगे? एक साथ। कोई चीज आपको नापसंद भी है, बेकार टाइप की है, घटिया टाइप की है, कोई क्वालिटी नहीं है, उस टाइप की ये तीनों वर्ड है। आगे लिखा हुआ अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उपयोगी। प्रोडक्टिव है ना, कोई चीज उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा? कोई काम की नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। आगे लिखा हुआ है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस को कैसे याद करें? देखो, फ्रूटफुल होता है एक वर्ड। फ्रूटफुल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा योग्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देती है, बेनिफिट देती है। क्या कहलाता है? फ्रूटफुल कहलाता है। कैसे याद करेंगे फ्रूटफुल को? जो फ्रूट्स होते हैं, यानी क्या होते हैं, जो अपने फल होते हैं, वो क्या होते हैं? फुल, एकदम लाभदायक होते हैं। फल जो होते हैं, कोई भी फल होगा वो हमें क्या देता है? लाभ देता है, प्रॉफिट देता है।
हेल्थ हमें क्या कहता है, हमारी हेल्थ बढ़ाता है, हेल्दी बनाता है। कौन? अपने जो फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूटफुल है तो यानी अच्छी है, फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेकार। या ऐसे याद कर लो कि तुम फ्रूट खा रहे थे, किसी ने उसके अंदर सूज की लेस डाल दी, लेस डाल दी तो क्या हो गया, बदला बेकार सी टाइप की, घटिया टाइप की, तो क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एंटोनियम्स आई गया इसके अंदर, फ्रूटफुल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल। यानी फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रूटफुल है, क्या कहलाएगी, इंपॉर्टेंट। समझ आया कि नहीं है? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा, इसके वोकैब कर लिए ना कंप्लीट, ये भी होगी है, ये भी होगी है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है, कोई इंसान क्या बड़ा विनम्र, पोलाइट टाइप, एकदम दिल साफ, एकदम प्यारा प्यारा, एकदम दिल से एकदम भोला मासूम, क्या कहलाता है, हम्बल कहलाता है। कैसे याद करेंगे इसको, याद करेंगे बाद में, पहले इस बंदे को देखो। ये बंदा था जो 40 साल तक क्या रहा था, जेल में रहा था। 40 साल के बाद में जब इसका केस आया तब पता लगा कि ये बंदा क्या था, बेकसूर था। यानी 40 साल ये बिना किसी गलती के क्या कर रहा था, सजा भुगत रहा था। तो ये बेकसूर आदमी था, और जब इसको सजा माफ की गई इसकी 40 साल बाद, जब इसको जेल से रिहा किया गया, तब भी बंदे ने पता क्या बोला, सिर्फ ऐसे बोला सॉरी माफ करना, और रो पड़ा, सिर्फ रो पड़ा था, किसी को कुछ नहीं बोला। इतना विनम्र, इतना दिल का साफ, हम्बल कहलाता है। क्या कहलाता है, हम्बल कहलाता है। कैसे याद करेंगे, इस बंदे में हम दर्द बहुत था, इस बंदे में क्या था, हम दर्द बहुत था, तो हम्बल था। क्या था, बड़ा हम दर्द था तो हम्बल था। समझ आया कि नहीं है? हो जाएगा याद। या ऐसे याद कर लो कि हमें यानी हमें क्या काम करना चाहिए, हमें किस चीज पे बल देना चाहिए, फोर्स किस चीज पे करना चाहिए, किस चीज पे दबाव डालना चाहिए, विनम्र रहने में, एकदम पोलाइट रहने पे हमें क्या रहना चाहिए, हमें गुस्से पे दबाव नहीं डालना, हमें गुस्सा नहीं करना अपने आप में, क्या रहना है, पोलाइट, विनम्र, एकदम बढ़िया नेचर का हम। हो जाएगा जी वर्ड याद, ठीक है जी। इसके क्या पढ़ते हैं, सिनोनियम। पहला क्या आ जाएगा, जेंटल, जेंटलमैन सुना होगा, बंदा क्या बड़ा ही जेंटल है, विनम्र टाइप का। रिस्पेक्टफुल, बड़ा रिस्पेक्टफुल है, बड़ा विनम्र, बड़ा इज्जतदारी इंसान है, बड़ा इज्जतदारी इंसान। मिक का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है, आज्ञाकारी। याद कैसे करेंगे, मैं एक आज्ञाकारी स्टूडेंट हूं। कौन सा स्टूडेंट हूं, आज्ञाकारी। मैं एक आज्ञाकारी स्टूडेंट हूं, जो इंद्र सर ने कहा है वो कैप के बारे में मैं वैसे ही काम करूंगा, बात खत्म। क्योंकि मैं एक आज्ञाकारी स्टूडेंट हूं, तो मिक को याद कर लो, आज्ञाकारी। हो जाएगा, कोई इंसान आज्ञाकारी है, विनम्र है, पोलाइट है, ठीक है। मोडिस्ट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही विनम्र, एकदम सरल स्वभाव का, क्या कहलाएगा, मोडिस्ट कहलाएगा। कैसे याद करेंगे, आपको पता ही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो जब वो बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, प्रिय मेरे भाई और बहनों, कितने पोलाइट और एकदम सिद्धता से वो बात करते हैं। मैं यहाँ किसी प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर वर्ड्स याद करवा रहा हूँ, और मैं उनके एक स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ, और उनके एक नेचर के बारे में बता रहा हूँ। ना मैं उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं उनकी कमियाँ जो उन्होंने योजनाएं की, क्या किया, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। या सिर्फ बात हो रही है कि उनकी विचारधारा पे उनका जो पहला स्टाइल होता है, क्या, विनम्र वाला, मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो ये वर्ड्स है, जैसे मैं यूज करता हूँ, आई कैन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जो ये वर्ड्स है, ये लाइनें हैं जो शुरू में बोली जाती है, विनम्र टाइप की है, पोलाइट टाइप की है, तो क्या कहलाता है, मोडिस्ट कहलाता है। ये विनम्र और पोलाइट टाइप सिर्फ मैं ऑनलाइन नहीं बरतता हूँ, ऑफलाइन में नहीं बरतता हूँ। समझ आया है कि नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन बच्चे सॉफ्ट होते हैं, और ऑफलाइन बच्चों को मैं अपने आप ही सॉफ्ट कर देता हूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब ही क्या होता है, विनम्र, पोलाइट, बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान, एकदम सरल स्वभाव का, सबमिसिव कहलाता है। कोई चीज़ अच्छी भी है उसको भी सबमिसिव बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, सभी लोग उसी को मिस करते हैं, याद करते हैं, उसी को याद करते हैं जो बंदा विनम्र है, पोलाइट है, दिल का साफ है, उसी को सब लोग याद करते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, बाकियों को नहीं करते। सबमिसिव। शाय का मतलब शर्माना, कोई पोलाइट बंदा है, विनम्र, हाँ ऐसे टाइप का, क्या कर रहा है, शर्मा रहा है, शर्माना, पोलाइट टाइप का, विनम्र। शाय तो आपको पता ही है शर्माना होता है। हो जाएगा जी वर्ड यार। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। जो बंदा शांत है, क्वाइट है, काम है, क्या है, विनम्र है। विनम्रता क्या है, विनम्रता है क्या, हम्बलपन क्या है, सर हम्बलपन क्या होगा, एकदम बंदा क्या है, शांत, एकदम थोड़ा सा बोलेगा, प्यार से बोलेगा, विनम्र टाइप का।
तो क्या है? क्वाइट है। क्या है? क्वाइट। हो जाएगा जी बढ़िया। चलो जी एंटोनियम्स पढ़ते हैं। एंटोनियम्स क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? कोई बंदा पोलाइट है, एकदम प्यार से बात करता है, दूसरा कैसे बात करेगा? घमंडी थी, कैसे बात कर रहे हो तुम? ऐसे घमंडी टाइप का, मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये वो जो मैं करता है, मैं ही हूँ, ये हूँ, वो हूँ, घमंडी टाइप की बातें जो करता है, प्राउड कहलाता है। अब प्राउड का यूज क्या कैसे करते हैं? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, इसका मीनिंग होता है मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुमने इतना अच्छा काम किया। लेकिन एक्चुअल में प्राउड का मीनिंग क्या है? घमंडी। अलग से इसका यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या है? घमंडी। तभी तो आप कह रहे हैं मैं तुम पे गर्व महसूस कर रहा हूं, यानी मेरे अंदर घमंड आ गया कि मैं तुझ पे क्या कर रहा हूं? गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे अंदर की भावना को उत्पन्न कर दिया है। तो प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। क्या होता है जी? घमंडी होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? ओवरबीयरिंग। ओवरबीयरिंग का मतलब क्या होता है? बड़े गुस्से से बात करना, किसी को दबा के बात करना, किसी को ऐसे नीचा दिखा के बात करना, किसी पे दबदबा बनाना भी ओवरबीयरिंग कहलाता है। सर इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? सर जी ओवर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, बियर का मतलब होता है शराब। बियर जो होती है उसने ओवर बियर पी रखी है, दारू पी रखी है, एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? अल्कोहल लिया हुआ है। तो बंदे ने क्या किया? क्या करेगा? घमंडी आएगा कि नहीं आएगा? दबदबा दबाएगा कि नहीं जाएगा? तो ओवर बीनिंग का मतलब हो जाएगा घमंडी टाइप का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये पूछा था एसएससी स्टेनो 2018 की एग्जाम। मैं आपको सारी प्रीवियस ईयर की वो कैप करवा रहा हूँ, हम बुलाया था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ओब्लेट। ओब्लेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या है? चपटी है। चपटी का मतलब क्या होता है? चपटी का मतलब होता है इस टाइप की, ये होता है चपटी। देखो एक तो होता है गोल, एकदम गोल, उसको ऐसे चपट दो तो क्या हो जाएगा? चपटी। क्या हो जाएगा? चपटी। तो क्या कहलाता है? ओब्लेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ओब्लेट। याद कैसे करेंगे जी? सर जी दो तरीके से याद कर लो। एक तो याद कर लो ऑमलेट से। किससे याद कर लो? ऑमलेट। ऑमलेट का मतलब जो अंडा बनता है, तो आपने देखा होगा एकदम चपटा बनता है। क्या बनता है जी? चपटा। होता क्या है कि इधर व्हाइट व्हाइट होता है और बीच में येलो सा पड़ा होता है, तो वो क्या होता है? चपटा होता है। देखो मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, तो आप ऐसे मत कहना कि सर आप कैसे बता रहे हो। चलो वेजिटेरियन वाले बच्चों के लिए ट्रिक बताते हैं। ये मैंने बताया था नॉन वेज वालों के लिए, अब वेज ट्रिक बताएंगे। पहले क्या बताई थी? नॉन वेज, अब बताएंगे वेज। अबे लेट हुआ ना क्लास के अंदर, तो इंदर सर तुम्हें क्या कर रहे हैं? चपटा। क्या कर देंगे? चपटा। तो ओबलेट का मतलब क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा जी याद। सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है? कोई चीज फ्लैट है, चपटी है। प्लान गलत है, प्लेन होता है। गलत है, गलत है, इसको काटो। प्लान नहीं होता। प्लान तो वो होता है, प्लान का मतलब होता है कि कोई आपने प्लान कर रखा है, यानी कोई होता है ना, जैसे मैंने ये प्लान कर रखा है कि मैं आगे जाके ये काम करूंगा, तो कोई प्लान को हिंदी का मीनिंग नहीं आ रहा, प्लान समझ जाओ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एक होता है प्लेन, एक तो होता है प्लेन, यानी कोई चीज क्या है? प्लेन है, चपटी है। एक होता है प्लेन, उड़ने वाला प्लेन, तो वो भी प्लेन होता है। एक चपटा भी प्लेन होता है, तो वो वाला प्लेन। और प्लान अलग होता है। प्लान करते हैं ना अपने, मेरे को प्लान का हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा, उसको छोड़ो। प्रेस्ड को करते हैं, प्रेस्ड को करते हैं। प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाया हुआ। प्रेस करते हैं प्रेशर, प्रेशर सुना होगा, तो प्रेस किया हुआ है, प्रेस्ड है, कोई चीज दबाई हुई है, चपटका दिया, उसको ऐसे करके चिपका दिया है। जब ये चीज था, गोला था, इस पे दबाव आया है, ऐसे दबाव, प्रेशर है, और ये ऐसे हो गया है। कैसे हो गया जी? ऐसे हो गया है, तो क्या हो गया? चपटा हो गया है, तो ओबलेट हो गया है। वर्ड याद हो गया? चलो। और आपको लग रहा होगा यार सर स्टार्टिंग में तो एकदम धीरे 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 एकदम से जोश कैसे आ गया सर में। पता क्या होता है, क्लास की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो मतलब ऐसे है ना, अलग सा अजीब सा लगता है कि मतलब कोई नहीं बैठा और मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन धीरे 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 फिर मेरे को ऐसे ना फील होने लग जाता है कि हाँ क्लास में कोई बच्चा बैठा है, कोई मुझे सुन रहा है। जो कोई बंदा सुन रहा होता है ना, जो आपको देख रहा होता है, तो अपने अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आती है। तो इसलिए मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाती है कुछ समय बाद। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब क्या होता है? जन्म देना। यहाँ पर सिर्फ पैदा करना नहीं है कि आपने पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, बोर्न कर दिया, वो वाला पैदा करना, बेबी पैदा करना है, इससे लेना देना नहीं है। किसी भी चीज को आप बना रहे हो, किसी भी चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई आविष्कार कर रहे हो, कोई चीज को क्या कर रहे हो? बना रहे हो, कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सब क्या होगा? इंजेंडर होगा। कैसे याद करेंगे जी? इंदर सर ने एक नया जेंडर उत्पन्न किया है। इंदर सर ने एक नया जेंडर उत्पन्न किया वोकैब का। वोकैब को याद करने की ट्रिक को जनरेट करने का जेंडर उत्पन्न किया सर ने, इंदर सर ने जेंडर। तो इसमें ना जेंडर, इंदर, तो इंजन, सर ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिससे क्या होगी? वोकैब आपको याद होती जाएगी, नई नई वोकैब आती जाएगी, नई नई पैदा होती जाएगी और याद होती जाएगी। तो इंजेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? जन्म देना। और ऐसे भी याद कर सकते हो, जब भी जन्म होता है, तभी जन्म के समय इन का मतलब होता है अंदर,
अंदर जेंडर चेक किया जाता है कि मेल है कि फीमेल है। कब चेक किया जाता है? जब कोई इंसान जन्म दे रहा होता है। कोई इंसान जन्म, जैसे मान लो, क्या किसी भी लड़की का आप चेक कर सकते हो पेट की, उसके पेट में मेल है कि फीमेल है? नहीं हो सकते। जो कौन है, गर्भवती महिला है, उसी का क्या किया जाता है? जेंडर चेक किया जाता है। कब? तो जब वो जन्म देने वाली होती है। तो इन जेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? जन्म देना। वर्ड याद हो गया? चलो ये सिनोनिम्स पढ़ते हैं इसके। गिव बर्थ टू, गिव का मतलब देना, बर्थ का मतलब जन्म, गिव बर्थ टू का मतलब क्या हो जाएगा? जन्म देना। इसके अंदर ही आंसर लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बड़ा प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस मतलब कोई उत्पत्ति करना, बहुत चीजें उत्पन्न करना। मैं वही कह रहा हूँ, जन्म देने से यहाँ पर मतलब नहीं है कोई चीज आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी क्या है? जन्म देना। डेवलप कर रहे हो, कोई चीज को आविष्कार कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हो, वो भी क्या है? जन्म देना। जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, जनरेटर, जैसे अपना जनरेट करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। इसकी कोई ट्रिक मत याद करते फिरना, ट्रिक बनाते फिरो। नॉर्मल वर्ड है ये, आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये इसलिए लिखवाया है ताकि इन जेंडर के सिनोनिम्स ऑप्शन में ऐसे हो तो उनको क्लिक करके आना है, उसको टिक करके आना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। आज एक्स्ट्रा वर्ड्स याद करें। तुम बोलोगे सर हर क्लास में 5 ही वर्ड से याद करवाते हो, है 5 ही आपकी स्लाइड्स होती है। आज तो ज़्यादा आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि मेरा टारगेट है एक दिन की 1 घंटे की क्लास में, सॉरी आधे घंटे की क्लास में 30 वर्ड से याद करवाना। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो जब अपने उनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 बनते ही नहीं है, 20 या 22 बनते हैं। तो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास में काफ़ी ऐसे वर्ड्स थे जो नॉर्मल थे और बहुत ही कम वर्ड्स आए थे, इसलिए मैंने 2 वोकैब एक्स्ट्रा करवा दी। वैसे एक्चुअल में आपकी 5 की बनती है, और 5 में मैं ऐसी वोकैब करवा देता हूँ जिसमें 30 वर्ड्स आपके कवर हो जाते हैं। 30 तो नहीं, 40 हो जाते हैं, 45 50 तक भी चले जाते हैं। वही कुछ स्लाइड्स क्या होती है, बड़ी होती है, वर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो हो जाते हैं, और याद भी हो जाते हैं 30 मिनट में। ये सबसे बड़ी बात है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब ही क्या होता है? निंदनीय। कोई चीज क्या है, इसको आप पढ़ना। डेस्पिकेबल पढ़ना, इसको डेस्पिकेबल नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते डिस्पिकेबल। क्या पढ़ते हैं? डिस्पिकेबल। बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है, लेकिन अपने को नहीं करना। अपने इसको क्या करेंगे? सीधा याद करेंगे कि किसी देश के अंदर कुछ लोग पीकर, पीकर यानी ड्रिंक कर कर कैसे काम करते हैं। एबल का मतलब होता है योग्य, किसी काम करने का योग्य। तो कैसे योग्य काम करते हैं? निंदनीय काम करते हैं, एकदम बुरे काम करते हैं, शेमलेस काम करते हैं। क्या पीकर? ड्रिंक पीकर। तो देश पीकेबल ऐसे याद कर लो। यहाँ उसने देसी पीकर, अंग्रेजी नहीं पी, देसी पी, पौवा पुआ पुगी पी के क्या कर दिया? किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया। डिस्पिकेबल हो जाएगा, समझ आएगा? पीकेबल हो जाएगा, पीकेबल हो जाएगा जी। वर्ड याद। आपने एक कार्टून भी देखा होगा, ये वाले कार्टून देखे हैं कहीं? जो आपने देखे होंगे, वो आती रहती है, ऐड आती है, ये डिस्पिकेबल मी वाले कार्टून से है। इसका मीनिंग होता है इनको क्या कर दिया गया? निंदनीय। इनको क्या कर दिया गया? इनकी लोग बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, इनको मानते ही नहीं है, इनको बुरा इंसान मानते हैं। इनकी क्या करते हैं? इनको मानते ही शेमलेस इंसान है। तभी इस कार्टून का नाम क्या पड़ा? डिस्पिकेबल मी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। सिनोनियम्स क्या होगा इसका? शेमलेस। कोई इंसान क्या है? शेमलेस है। शेम का मतलब होता है शर्म, शर्म ही नहीं है बंदे में, बेशरम है, शेमलेस। ओडियस का मतलब होता है घृणा करना किसी के लिए, कोई चीज नफरत है, ओडियस है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, वही तो है डिस्पिकेबल, निंदनीय, जिसकी निंदा की जाती है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लो ओडी से, कि जब हम ओडी लेके आए, जब हम अपने घर में ओडी लेके आए तो सारी दुनिया हमसे क्या करने लगी? घृणा करने लगी, नफरत करने लगी, निंदनीय तरीके से देखने लगी, बुरे तरीके से देखने लगी। तो ओडियस को याद कर लो। इसको क्या पढ़ते हैं जी? इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ना इसको पढ़ना। क्या पढ़ते हैं? विली। इसको पढ़ते हैं विली, पढ़ो। वेली। क्या पढ़ते हैं? वेली। ठीक है। अब इसको वेल भी पढ़ते हैं, व्हील भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद करना है किससे? विल्ली से याद करना है। किससे याद करना है? विल्ली। और विल्ली क्या होती है? बाइक की, जो बाइक को अपने आगे की तरफ उठाते हैं या साइकिल को आगे की तरफ उठाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइक व्हीलिंग करना, बाइक को आगे की तरफ उठाना। तो जो विल्ली करते हैं यानी बाइक की विल्ली करते हैं, लोग उसको कैसी नजरों से देखते हैं? निंदनीय। लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं कि बेशरम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेली लाइफ में यूज नहीं करना इसको। आप रिलेट करो ऐसा याद करने में, ना कि किसी के बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है विल्ली करनी। बाइक की विल्ली जो की जाती है बहुत मुश्किल होती है, बहुत हार्ड स्टंट होता है। तो ये हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हर कोई इंसान छपरी नहीं होता, ये स्टंटबाजी में भी जाता है। इसके क्या होते हैं? स्पोर्ट्स भी होते हैं। आपने बाइक रेसिंग भी देखी होगी। एक तो अपने स्प्लेंडर को वो समझ लेते हैं, ZX-10R, उसको बना देते हैं वो धूम मचा ले। एक जो रेसिंग होती है, रेसिंग की बाइक की होती है, समझ आया कि
रेस अलग चीज है, लेकिन वो समझते हैं कि हम हीरो है, समझ आया कि नहीं, तो वो अलग चीज है। डिस्पिकेबल हो गया, ठीक है। ओनरस, ओनरस का मतलब क्या होता है, कष्टदायक, दुख दर्द, दुख पीड़ा दर्द कष्ट टाइप की चीजें क्या कहलाती है, ओनरस कहलाती है। कैसे याद करेंगे सर, ओन को याद करो वन से, किससे याद करोगे, वन, ONE, वन। ROUS को याद करो रस, एक रस, किसी काम में एक बार ही रस आता है, बाद में वो चीजें क्या लगती है, कष्टदायक लगती है, बड़ी दर्द। जैसे ये बंदा पहली बार तो इसको लगता था कि मेरी लाइफ तो यही है, इसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी मेरी यही है। एक बार ही तो रस आता था इसके साथ रहने में, शादी होने के बाद देखो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है कि नहीं है, दर्द, दर्द है कि नहीं है इस बंदे में, सर दर्द है। तो ओनरस का मतलब हो जाएगा कष्टदायक, पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्टदायक कहलाती है, ठीक है। सिनोनिम्स याद करो, सिनोनिम्स क्या है इसका, पेनफुल, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द भरा, हैवी, कोई चीज हैवी है, बहुत ही ज्यादा भारी है, बल्कि है, कष्ट दे रही है, भारी चीज, भरकम चीज, कष्ट, दर्द, पीड़ा क्या कहलाती है, कष्टदायक कहलाती है, ठीक है। तो कष्टदायक क्या कहलाएगा, ओनरस कहलाएगा। ये वर्ड याद हो गया, ठीक है जी। तो ये कष्ट से याद आया कि दिल में कोई गम नहीं, तुम और हम नहीं है, तुम और हम नहीं है, रहने दो चाहत और चाहने की बातें। अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, कल पढ़ाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर आप बता देना, कल की क्लास में इसका आंसर करेंगे अपने। तो अपने मिलते हैं कल की क्लास में। ये वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में दो। तो इसी के साथ मैं आपकी क्लास को ख़त्म करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।